दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भर की अस्थायी सदस्य के लिए लगातार समर्थन मिल रहा है। पूरी दुनिया में मौजूदा सरकार ने कुछ ऐसा माहौल बना दिया है, हर तरफ से सुरक्षा परिषद का बदलाव बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा सदस्य में मौजूद अस्थायी सदस्य को भी आगे बढ़कर इस समर्थन करना पड़ रहा है। इसकी वजह यह भी है कि यूएन को भी इस बात की खबर ख्वाब सता रहा है कि जिस तरह से दुनिया में नए नए संगठन खड़े हो रहे हैं, कहीं यूएन का वजूद खतरे में ना पड़ जा। इस वजह से कुछ दिन पहले ही जहां अमेरिका ने भारत के स्थायी सदस्य को अस्थायी सदस्य के लिए सिफारिश की, वहीं अब फ्रांस ने अमेरिका से एक कदम आगे जाते हुए पूरे G4 ग्रुप को अस्थायी सदस्य के लिए सपोर्ट कर दिया है, जबकि अमेरिका ने G4 ग्रुप में ब्राजील को अस्थायी सदस्य को समर्थन नहीं करता है। तो आइए जानते हैं कि फ्रांस ने भारत का समर्थन का ऐलान क्यों किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, इसे हमारी बहुत मदद होती है। दरअसल 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए भाषण ने फ्रांस के राष्ट्रपति और इमानुएल मैक्रों ने कहा, फ्रांस यूएनएसी ने अस्थायी सदस्य की संख्या बढ़ाने का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र को और भी कुशल बनने की जरूरत है। इसके लिए प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ानी होगी। फ्रांस इस वैश्विक के विस्तार का समर्थन करता है। मैक्रों ने कहा कि भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान को यूएनएसी की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। साउथ अफ्रीका देश का प्रतीक तय करने के लिए वहां के 2 देशों को भी शामिल करना चाहिए। इससे पहले 21 सितंबर को बॉन्ड जारी किए गए संयुक्त बयान में भी यूएनएसी के सुधार के लिए चारों देशों ने एकजुट दिखाई थी। इसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देश को शामिल करने का सभी देशों ने समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य के शिखर सम्मेलन में भी जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाया था और इस मुद्दे को उन्होंने विश्व शांति के लिए सुधारों को जरूरी बताया था। उन्होंने कहा था, सुधार प्रसन्नता की कुंजी है। मतलब साफ था, अगर किसी भी चीज में बदलाव न हो तो वो वक्त के साथ तबाह हो जाता है, और अगर सुरक्षा प्रसिद्ध बदलने के लिए तैयार नहीं होगी तो इसका वजूद खतरे में आ जाएगा, जिससे पूरी दुनिया में सुनने को तैयार नहीं होगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटेरेस ने भी कहा है, इस अवस्था में अब बदलाव की जरूरत है। क्योंकि व्यवस्था हमारे दादा दादी के लिए बनाई गई और वही व्यवस्था हमारे बच्चों के लिए नहीं हो सकती है। वक्त बदल चुका है। यह 21वीं सदी है। भारत में सुरक्षा परिषद के बदलाव के लिए पूरी दुनिया में सबसे दमदार तरीके से लड़ाई लड़ी है, और आज इसी का नतीजा है कि दुनिया भारत की बात सुन रही है और उसके हिसाब से चीजों को बदल भी रही है। फ्रांस और अमेरिका से तुम मित्र थे, लेकिन दोनों के बीच बिजनेस के लिए कड़ी लड़ाई है। भारत दोनों के लिए बहुत बड़े अवसर के रूप में है। फ्रांस दुनिया में डिफेंस के लिए बेहद मजबूत माना जाता है। वह दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा निर्मातक देश है। लेकिन अमेरिका इस वक्त भारत को अपनी तरह आकर्षित करके कई तरह हथियारों का दिल कर रहा है। यहाँ तक कि वह फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत एरोस्पेस के भी मामले में भारत को तमाम ऑफर दे चुका है। इसके लिए अमेरिकन कंपनी लोकहीड मार्टिन कैसियो भारत आकर पीएम मोदी से मिले थे और अपने F-20 विमान का तगड़ा ऑफर दिया था, जबकि फ्रांस अपने सुपर रफल बेचने की कोशिश में है। इसलिए ये दोनों देश भारत की हर डिमांड पर राजी है। पीएम मोदी धोनी की नस ठीक तरह से पहचानते हैं और वक्त वक्त पर इसका दबाव बढ़ा देते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि अब पश्चिम चाह कर भी भारत का विरोध नहीं कर पा रहा है और भारत सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य के करीब आते जा रहा है। भारत सुरक्षा के सबसे अस्थायी सदस्य के लिए सबसे मजबूत दावेदार बन गया है। आज़ादी के बाद जिस स्पीड से भारत उभर कर दुनिया में आया है, इसी वजह से आज वह महाशक्ति की हैसियत रखता है। दुनिया के 17वीं आबादी भारत में रहती है। 142 करोड़ पॉपुलेशन के साथ भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला देश है। यूएनएसी में इतनी बड़ी आबादी का कार्य प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। जबकि भारत में विकास के दौरान भारत की तेजी बुलेट ट्रेन की जैसे है।
पिछले एक दशक में भारत का सालाना विकास दर 7% से ज्यादा रही है। दुनिया का कोई भी देश इन आंकड़ों के आसपास भी नहीं भटकता है। आज भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक ताकत बन चुका है और इतनी बड़ी आर्थिक ताकत को अंश में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर रक्षा की बात की जाए तो